नया साल, नई हसरतें, नई उम्मीदें और नए रेजोल्यूशंस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। साल 2020 को अलविदा कहने के लिए और साल 2021 की शुरुआत के लिए बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए। जब हम बात करते हैं नए साल की तो साथ में ये क्यूरियोसिटी भी रहती है कि हमारा ये नया साल कैसा रहेगा। और 2020 ने तो हमें ये सिखा दिया कि न सिर्फ हम अपने बारे में सोचें बल्कि अपने आसपास के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में भी सोचें। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे तीन खास मेहमान। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, करिश्मा कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं भावना शर्मा भी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। डॉक्टर नीति, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2021, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं 2021 के लिए, कैसा रहेगा? जी देखिए, 2020 ने, कोरोना ने हम सबको हिला दिया है। बहुत ही उथल पुथल वाला साल रहा है। राहु का अंक था और बहुत चीज़ें अनप्रेडिक्टेड थीं और जो सरफेस पे आई हैं उससे ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी त्राही त्राही मची है। उम्मीद तो यही है कि 2021 हम सबके लिए शुभता लेकर आएगा और निश्चित रूप से लेकर आएगा। कारण जो अंक बन रहा है वो बुध का अंक बन रहा है 5 अंक जो है वो व्यापार को दिखाता है, वो आर्थिक व्यवस्थाओं को दिखाता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। तो नया जो साल है निश्चित रूप से भारत और विश्व के लिए एक उपलब्धियों वाला रहेगा, एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगा और यही उम्मीद के साथ हम सब यहाँ बैठे हैं। जी करिश्मा, तो उम्मीद तो 2021 को लेकर सब ये भी कर रहे हैं कि आपके नाम की तरह 2021 भी करिश्मा लेकर आए। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला वर्ष बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। हर व्यक्ति यही सबके मुंह पे है कि आने वाला वर्ष 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने 2020 में बहुत अधिक संघर्ष किया है। चेंजेस तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो नंबर बन रहा है 2021, अगर हम इसको अंक शास्त्र के अनुसार जोड़ करके चले तो 2 + 2 + 1, अगर हम इस नंबर को जोड़ते हैं तो हमें अंक मिलता है 5, जो कि एक तरह से बुध का नंबर है। और बुध जो है एक तरह से न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। इसके साथ साथ हर तरह का चेंज दिखाता है। और अगर हम इस चीज़ को मान करके चले कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में बुध एक ऐसा नंबर है, यानी 5 नंबर ऐसा है जो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग भी दिखाता है। अब बैलेंसिंग कैसे दिखाता है? क्योंकि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पंच तत्व हैं, क्योंकि पंच तत्व के बिना हमारा पूरा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इसीलिए एक तरह से ये बैलेंसिंग का भी नंबर है। बिल्कुल, तो बैलेंस रहे ये साल और जो 2020 में हम नहीं कर पाए वो कसर 2021 में पूरी हो जाए। भावना, क्या कहती है आपके मन की भावना 2021 के लिए? बिल्कुल, देखिए 2020 जो रहा उससे पहले मैं थोड़ा सा एक पीछे जाना चाहूँगी। 2019 में दिसंबर के समय पर जब 6 ग्रह एक राशि में आ गए थे, जब धनु राशि में आए थे, उसके बाद कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी, जिसमें कि 2020 में जस्ट बिकॉज राहु का साल था तो इतनी ही सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ी। नाउ 2021 बहुत सारी उम्मीदें हैं हम सभी को और बुध का साल है, जैसे कि अभी करिश्मा जी ने भी बताया, नीति जी ने भी बताया। और अकॉर्डिंग टू मी, देखिए बुध के आगे ना बहुत समय तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो टिकती नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से 2021 में लगभग मई और आपको अप्रैल टू मई तक थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथ होती हुई नज़र आएंगी। सो 2021 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। राहु के बाद अब बुध का साल आने जा रहा है और इससे पहले 2020 में हमें अभी दिसंबर के महीने में एक कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन हुआ था, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन, जिसकी वजह से आप देखेंगे काफ़ी हद तक देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। कई सारी राशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह से, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एक लाइन में मैं कहूँ तो बुध करेगा शुद्ध। और बिल्कुल, अब राशिफल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो हमारे तमाम व्यूवर्स हैं ना वो बहुत ही एक्साइटेड होकर और क्यूरियोसिटी के साथ अपने राशिफल का इंतजार कर रहे हैं कि उनका सन साइन, जो उनका जोडिएक साइन है, वो क्या कह रहा है। डॉक्टर नीति, शुरुआत आपसे ही करूंगी। सबसे पहले मेष राशि की बात। जी, एक्लिप्टिक की पहली राशि एरीज यानी मेष जो है, उस राशि वाले जातकों के लिए ये 2021 बहुत ज़्यादा उपलब्धियों वाला रहने वाला है। कारण जो 1 जनवरी 2021 को जब हम 12 बजे नए साल का आगाज़ करेंगे, उस समय मेष राशि के स्वामी मंगल उनके लगन में स्थित होंगे। वहीं सुख के स्वामी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ उनके सुख के भाव में स्थित होंगे। और वहीं दशम भाव में, केंद्र के भाव में दशमेश और लाभेश का स्वामी
गुरु और शनि की जो युति बन रही है, अभी भावना जी ने भी बताया, ये एक बहुत ही मेजर कंजंक्शन है और इस समय डिग्रीज वाइज भी बहुत क्लोज कंजंक्शन, ये तकरीबन 800 साल बाद ऐसी कंजंक्शन आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभता लाने वाली है। हालांकि पैरेलल चैलेंजिंग भी रहेगी क्योंकि राहु केतु एक्सिस जो है वो दूसरे और अष्टम भाव में है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो साल रहेगा उनकी व्यापार और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपलब्धियां लाने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। करिश्मा, जरा बताएं टॉरियंस के लिए क्या करिश्मा होने वाला है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि वृषभ राशि के जातकों की बात करूं, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो 2021 का साल है, अगर हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 2021 जो है एक तरह से ईयर ऑफ ऑक्स है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है लोगों को पेशेंस रख करके चलना होगा और चीजों में बदलाव जरूर आएगा और इन बदलाव के लिए पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो ये साल जो है आप लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। जहां पर कहीं हंसी होगी, खुशी होगी, तो वहीं पे कहीं चीजों में आपके लिए संघर्ष भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले 6 महीनों की अगर हम बात करें जनवरी से लेकर के और जून तक की, तो आप लोगों के लिए काफी हद तक ये समय बेहतर हो सकता है। इस समय पर अगर जो लोग नौकरी के लिए सोच रहे हैं या फिर नौकरी में स्थान परिवर्तन चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय काफी हद तक बेहतर रहेगा। मगर वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के सेकंड हाफ की, यानी जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक के समय की, तो इस समय पर आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जहां पे आप काम करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको कहीं ना कहीं लोगों से सामना करना पड़ सकता है जो कि आपकी निंदा भी करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम आपकी लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी काफी हद तक आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो मधुरता से पेश आए जो भी आपका जीवन साथी है उनके साथ, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि अप एंड डाउन को लेकर घबराए नहीं, बल्कि अपने जो रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके कलीग्स के साथ हो, आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, हार्मोनियस उसे रखें। भावना, बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात करते हैं मिथुन की। तो क्या डिस्को डांस है मिथुन राशि वालों के लिए इस पूरे साल में? देखिए, मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई की बात करते हैं, और जेमिनाई यानी कि बुध की राशि। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप किसी व्यापार की, किसी भी बिजनेस का नया सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, देन 2021 विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य और बुध की जो युति आप लोगों के लिए बन रही है, ये कहीं ना कहीं पे आपके रिश्तों के बीच में, खासतौर पर इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, तो उसके लिहाज से ये साल आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो मंगल की दृष्टि होने की वजह से आपके लिए इनिशियली आप देखेंगे लगभग सितंबर के आसपास तक का महीना आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकता है। लव रिलेशनशिप्स के बीच में थोड़ी सी दरार लेकर के आ सकता है। अगर हेल्थ वाइज देखें तो आइस रिलेटेड प्रॉब्लम, नेत्र विकार से संबंधित दिक्कतें जो है वो नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, जो लोग डायबिटिक हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ तो लोगों के साथ तालमेल आपका बहुत अच्छा बनेगा। वर्क सेटअप आप कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम आप कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल जेमिनाइज की बात करी जाए तो व्यापार में वृद्धि होगी, एक्सपेंशन करेंगे आप लोग अपने व्यापार का, नए लोगों के साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए साल बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और डॉक्टर नीति, अब आपके पास वापस मैं आती हूँ हमारी अगली राशि के लिए, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल उपलब्धियों वाला ही रहने वाला है। कारण क्योंकि इस राशि का जो योग कारक ग्रह मंगल, वो दशम भाव में बैठ के रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। साथ ही 1 जनवरी को चंद्रमा लग्नेश अपने ही लगन स्थान में बैठा हुआ है। तो ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, बीइंग अ वाटर साइन, आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकती है, उसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की चौथे भाव में दृष्टि प्रॉपर्टी डीलिंग में, प्रॉपर्टी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, वो भी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप किसी के लव रिलेशनशिप में हैं तो शुक्र और केतु की जो युति पंचम स्थान में बन रही है, वो आपको कहीं ना कहीं अपयश दे सकती है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल पंचम भाव के स्वामी की जो दृष्टि पड़ रही है अपने ही भाव पर, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भावना के साथ अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ाएगा। वहीं सूर्य और जो बुध की युति छठे भाव में बन रही है, गुप्त शत्रुओं को जन्म देती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल अगर इस ट्रांजिट की बात करें, जो लाभ का स्वामी है शुक्र अपने घर को देख रहा है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए अच्छा साल रहने वाला है। और पोस्ट जिस समय गुरु का ट्रांजिट आपका कुंभ में होगा मई के बाद, अप्रैल मई के बाद,
आपके लिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सो गुड वे टू गो टू ऑल द कैंसेरियंस आउट देयर। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, अपनी बुद्धिमता से काम लीजिए, ये साल आपका है। और यहाँ पे आपने गुप्त शत्रु की बात कर दी डॉक्टर नीति। तमाम जो कैंसरियंस है ना, वो ये सोच रहे होंगे कि देखिए सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन वो गुप्त शत्रु है कौन? उनसे बचने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। उनसे बचने के लिए एक ही उपाय है, आपका जो षष्ठम भाव का स्वामी गुरु है, आप उसकी आराधना करें। हो सके तो हर थर्सडे को आप मंदिर में जाकर पीली वस्तुओं का दान करें। निश्चित रूप से आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे। जी करिश्मा, आप बात करते हैं सिंह की, तो जो लियो होते हैं हमेशा थोड़े एग्रेसिव रहते हैं और जितना देखा है मैंने कि उनको बहुत डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं। ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? जी, आपने बहुत अच्छी बात ये बोली है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो सूर्य होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सूर्य में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, इसी तरह से जो सिंह राशि के जातक होते हैं उनमें एग्रेशन होता है। अब देखिए 2021 आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें 2021 की, तो इस साल में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, जिसकी वजह से आप हर कार्य को इस समय पर बहुत जल्दी से कर भी लेंगे और उसको खत्म भी कर देंगे, और कार्य लेने के लिए आपकी इच्छा जो है वो जागृत रहेगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इस साल आपको वर्क की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन बहुत अधिक खर्चा ना करें, धन खर्च पे नियंत्रण रखें। वहीं पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी, मगर इस समय पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और जो लोग पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है, स्टूडेंट्स के मन में, कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, फल कब मिलेगा। तो ये साल रहेगा आपके लिए जिसमें आपको आपकी मेहनत का सही फल प्राप्त होगा। वहीं पे अगर आप लोगों के लव रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा एग्रेशन को साइड में रखें, नहीं तो पार्टनर से पूरे साल आपकी नोकझोंक लगी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके चले, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर बात रही यहाँ पर प्यार वाले रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप की, तो अगर एग्रेशन को साइड ही रखा जाए तो ही गाड़ी सही ट्रैक पर आगे बढ़ पाती है। भावना, अब आपके पास आते हैं, हमारी अगली राशि कौन सी है? चलिए बात कर लेते हैं वर्गोस की। और कन्या राशि, अगेन कन्या राशि बुध की राशि है। और वर्गोस के लिए देखिए, अगर जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न 2021 में आप देखेंगे काम का भार आपके ऊपर अचानक से बढ़ सकता है। अगर आप जॉब चेंज के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो जॉब चेंज जो है इनिशियल कुछ मंथ्स में आपके लिए ज़रूर दिखाई देगा। इसके अलावा खासतौर पे काम का बर्डन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप काम से दिल चुराएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए आपको उसको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इनिशियल वीक्स में या इनिशियल मंथ्स में आप लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार, कोई भी फैमिली से जुड़ा हुआ अगर कोई फैमिली सेटअप यानी कि फैमिली बिजनेस आप सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2021 विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। लगभग मई से लेकर के अगस्त तक के महीने में आप ये सेटअप जो है वो कर सकते हैं। हेल्थ में सुधार आएगा शुरुआती महीनों में, लेकिन आफ्टर सितंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खास तौर पे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फोकस बढ़ाने वाला साल रहेगा। इनफैक्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देने की तैयारी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। सो मे बी प्लानिंग्स के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल दिल खोलकर और पूरी शिद्दत के साथ प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। डॉक्टर नीति, आप बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2021 के पिटारे में क्या है? तुला राशि वाले जातकों के लिए जो साल रहेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखता है, कारण कि शनि का चौथी भाव से जो उनका परिभ्रमण है वो आपको कहीं ना कहीं शनि की ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो दूसरे भाव में यानी कि मारक भाव में राहु केतु एक्सिस में आता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी चैलेंजिंग है। मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी कि अपना ब्लड शुगर लेवल आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। करिश्मा, अब आपके पास आते हैं, जो स्कॉर्पियंस हैं बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है साल खास रहने वाला है? जी, आपकी अगर हम 2021 के वर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव इस वर्ष में लगे रहेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो लोग किसी न किसी तरह की एडिक्शन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सिंगल्स मिंगल होने के लिए ज़्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं, पेशेंस के साथ काम लें। बिल्कुल। भावना, अब बात होती है धनु राशि की।
बिल्कुल, धनु राशि की बात करते हैं और धनु राशि साल में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है और जुपिटर सैटर्न का ये जो कंजंक्शन हुआ है ऑन December 21, 2020 को, ये बहुत कुछ लेकर के आ सकता है आपके लिए 2021 में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो शनि है, देखिए शनि का रोल ना 2021 में बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शनि जो है अपनी राशि में चल रहे हैं। आपके लिए आर्थिक दृष्टि से ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। तो धनु के लिए तो ये साल काफी अच्छा नजर आ रहा है, बशर्ते कि वो अपने जो कदम है सही दिशा में आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीति, अब बात करते हैं मकर राशि की। जी, मकर राशि इस समय शनि और जुपिटर आप ही की राशि से जा रहे हैं और इस कारण से साढ़े सती का विशेष प्रभाव रहने के कारण थोड़ा एवरेज रहने वाला है ये साल, चुनौतियों से भरपूर ये साल है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव अगेन आपको सेविंग फैक्टर भी देता है। यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में खांसी जुकाम जैसी, क्योंकि शनि का प्रभाव है, कोल्ड प्लैनेट है, तो वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यही पंचम भाव में राहु केतु के एक्सिस आने की वजह से स्पेक्यूलेशन के लिए भी ये टफ है और थोड़ा आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी टफ है। बट समहाउ चंद्रमा का जो सप्तम भाव में गोचर चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों को इमोशनल तौर पे स्ट्रॉन्ग करेगा। रेशमा, अब बात कुंभ राशि की। जी, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मुश्किलों भरा रह सकता है, क्योंकि इस साल में आपको, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल कड़ी चुनौतियों वाला रह सकता है। आप परीक्षा में, अगर किसी भी तरह की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप निराश भी हों, मगर एक चीज़ को आप मान के चलिए, अगर निराश हो भी जाते हैं तो उस चीज़ को छोड़िएगा मत, उस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। आगे चल के आपको इसके शुभ परिणाम ज़रूर प्राप्त होंगे। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी अंतिम राशि की, भावना। बिल्कुल, मीन राशि की बात करते हैं और पाइसन्स के लिए अगर मैं 2021 की बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। हालांकि आप लोगों के लिए काम में हर चीज़ में सुधार नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो पेस पे होगा, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा साल की शुरुआत में। मीन राशि वाले लोग अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ा सा फोकस्ड होकर के चलेंगे तो आपके लिए रिश्तों में भी सुधार नज़र आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो एक जो मंत्र मैं समझ पाई हूँ हमारे तीनों मेहमानों की प्रेडिक्शन से, वो ये है कि किसी भी चीज को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको कंफर्टेबल होकर अपने तमाम जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, वो करते रहनी है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। सलीके से उठाया